और बुज़दिल योगी और मोदी के बुज़दिल कुत्ते। बुज़दिल इसलिए कहता हूं कि 20, 25, 50 की भीड़ हो, तुम एक कमजोर आदमी पर जुल्म कर रहे हो, तो ये बुज़दिली तो है। और ये उसकी फौज है जिसका सीना 56 इंच का है, ये उसकी फौज है। लेकिन 56 इंच का सीना बहुत कम हो गया, 40 का रह गया। मालूम है क्यों? जो ऊपर से नीचे नहीं आता था, पत्थर की लकीर थी जिसकी बात, आज देख लीजिए कैसा गिरा है, औंधे मुंह गिरा है। न बेचारा शर्म से कुछ कह पा रहा है, न झेल पा रहा है। मालूम है कि अपनी अम्मा के पेट से भी पैदा हुआ था तो झूठ बोल के पैदा हुआ था। हमें इसका झूठापन मालूम है, उनको अच्छी तरीके से मालूम है, वो इसलिए जाने रहे हैं। तो मेरे भाइयों, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए। अब जैसे ये बुज़दिल लोग आते हैं, पकड़ते हैं, हे चल जय श्री राम बोल, चाकू डंडे सब कुछ मारते हैं। ऐसे मौके पर कहा गया है कि शिर्क मत कर। जय श्री राम का नारा लगवाया जाए, लगाकर जान बचा सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर वो ये कहें कि एक मूर्ति लाएं या अपना कोई आदमी लाएं और ये कहें कि इसको सजदा कर, इसके सामने अपना माथा टेक तब तुझे छोड़ेंगे, तो ऐसे मौके पर अपनी जान दे देना मंजूर कर लेना, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाना। ये है किसी के सामने सर झुकाना शिर्क। मुस्लिम शरीफ की हदीस से एक सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, अगर जंगल में कुछ लोग मुझे कत्ल करने आ जाएं, मारें, कुछ लोग घेर लें और ये कहें कि अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, तब तुझे छोड़ूंगा, और इनकार करने से मेरी जान बच रही हो तो क्या मैं इनकार कर दूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, अगर मोहम्मद के रब का इनकार करने से, तू अपने रब का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो कर दे। ला इलाहा कहते हो तब भी तो अल्लाह का इनकार ही करते हो, कोई माबूद नहीं, अभी भी तो अल्लाह का इनकार कर रहे हो। जब सबका इनकार कर दिया तब एक का इकरार करते हो, इल्लल्लाह। तो अगर वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अपने रब का इनकार कर, तो कर देना अगर तेरी जान बच रही है। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर वो ये कहें कि मेरे माबूद को सजदा कर, मेरे आका को या मेरे मालिक को सजदा कर, तब छोड़ूंगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन अगर गैरुल्लाह को सजदा करके तेरी जान बच रही है तो फिर अपनी जान मत बचाना, अपने आप को कत्ल करवा लेना, टुकड़े टुकड़े करा लेना, बोटी बोटी करा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सर न झुकाना। ये इस्लाम की बुनियादी असास है। मैं आपसे दामन फैला के भीख मांग रहा हूं, इतना ज्यादा मैं कभी गिरा नहीं हूं जितना मैं आज गिर रहा हूं। अब इस भीख की लाज रख लीजिए, खामोश हो जाइए, बैठ जाइए। इससे ज्यादा मैं अब कुछ नहीं कह सकता हूं। अपने आप को आपके गांव में आकर मैंने इतना गिरा लिया है कि आपने दामन उठा के भीख मांग ली है आपसे। अब आपको लगता है कि जर्जीत साहब भीख मांगते हुए अच्छा लग रहा है तो आप शोर करिए, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप बैठिए, आप नहीं, एक सब खामोश हो जाए, अपने आप खामोशी। एक आदमी बोलता है दूसरा उसको कहता है चुप, तो वो और शोर होता है। इसीलिए जुमे का आपने सुना खुतबा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई बोल रहा हो तो उसको ये भी मत कहो कि चुप हो जाओ। हमारे बगल में कोई आदमी बात कर रहा, कुछ कर रहा, तो हम ये कहने का हक नहीं रखते चुप, खुतबा सुन, चुप, ये भी नहीं। क्यों? तो वो तो बोल ही रहा, हम बोलेंगे चुप तो ये एक और बोल, फिर हमें देख के तीसरा बोलेगा तू भी चुप, एक और शोर। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि जुमे का खुतबा खामोशी के साथ सुनना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है तो मुकर्रिर खतीब उसको चुप करा सकता है, लेकिन सुनने वाला जो मस्जिद में बैठा वो उसको ये नहीं कह सकता है चुप, इसलिए कि वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप अपने आप चुप रहिए, सब अपने आप चुप हो जाएंगे। यहां तो दूसरा हाल है, वो तो वो हाल हो गया कि कोई चुप होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे वो दरिया के किनारे 3-4 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, मालूम है, सब जाहिल थे, जाहिली को इमाम बना दिया। अब जाहिल कहता किबला तो मालूम ही नहीं, तो दरिया ही को किबला बना दिया।
अब जाहिल तो जाहिल ही है, नमाज पढ़ाने वाला भी जाहिल, 3 उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वो भी जाहिल। जाहिल ने कहा अल्लाहु अकबर, अब जोहर की नमाज में सूरह फातिहा जोर से पढ़ रहा है, उसको यही नहीं मालूम कि खामोशी से कब पढ़ना चाहिए और जोर से कब। अब वो पढ़ रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक तो गाड़ी सही चली। अब इहदिना सिरातल मुस्तकीम जब उसने कहा तो दरिया से एक मछली उछली और फिर नदी में घुस गई। अब उस इमाम साहब की नजर थी, इहदिना सिरातल मछली देखी अंदर घुस गई, कहते दर दरिया खड़बड़ चीज, यही बोलना शुरू कर दी, इहदिना सिरातल दर दरिया खड़बड़ चीज, दरिया में क्या खड़बड़ा रहा है। अब पीछे जो 3 नमाज पढ़ रहे थे उनमें एक बोलता है मौलाना साहब खामोश रहिए यार, मछली होगी या कछुआ, आप बोल क्यों रहे हैं। तो दूसरा जो नमाज पढ़ रहा था वो उसको कहता बे चुप, तू क्यों बोल रहा बे, तेरी नमाज खराब हो जाएगी। अब लास्ट में जो आदमी बचा वो कहता अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं नहीं बोला। ये हाल है हमारा, जो कह रहा अल्लाह तेरा शुक्र है मैं नहीं बोला वो भी बोल रहा है। ये सूरत हाल हमारे, हम दूसरों को चुप करा रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं। अल्लाह के वास्ते दीन है, जलसा आप लोगों ने बड़ी मेहनत से किया, कई सालों से आपने मेरा इंतजार किया और अल्लाह ने पहुंचाया, कम से कम इसकी लाज रखिए। आधा घंटा आपने मेरा ऐसी बर्बाद करवा दिया। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता, शिर्क नहीं अल्लाह को बर्दाश्त। अच्छा एक बात बताइए, एक मिसाल देता हूं, आपके गांव का क्या नाम है? नारायणपुर, रंगाईपुर, डिस्ट्रिक्ट मालदा। आपके गांव का आप हैं या आपके गांव का एक आदमी दिल्ली काम करता है, वहां रह रहा है, बहुत दिनों से वही सर्विस कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, वही रहता है। आपके रंगाईपुर डिस्ट्रिक्ट मालदा से कोई आदमी दिल्ली घूमने जा रहा है और आपसे मिलता है। आपने कहा भाई उसको दिल्ली घुमाया, कुतुब मीनार घुमाया, लाल किला घुमाया, अब वो अपने गांव आने लगा रंगाईपुर में। अब आप कहते हैं उससे साहब मैं तो 1-2 साल से यहीं हूँ, महीने 2 महीने 5-6 महीने के बाद घर जाता हूँ, मेरी बीवी है घर पर। आप तो जा रहे हैं ना घर, गांव जा रहे हैं ना, और आपने 3000 की 4000 रुपए की खूबसूरत एक साड़ी खरीद कर दी, कहा लो ये मेरी बीवी को दे देना। साड़ी आप दे रहे हैं किसके लिए? अपनी बीवी के लिए। किसको? अपने गांव के एक आदमी को जो घूमने गया है दिल्ली। वहां से जब वो लौट के आता है आपकी दी हुई साड़ी को लेकर, जब आपके घर जाता है दरवाजे को दस्तक देता, बीवी दरवाजा खोलती है, लीजिए साहब क्या हुआ, आपके हस्बैंड ने दिल्ली से आपके लिए एक साड़ी भेजी है, मैं लेके आया हूं। तो अब ईमानदारी के साथ बताइएगा कि बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? अकल कहती है शौहर की, लेकिन वो शौहर की तारीफ के बजाय साड़ी जो लेकर आया उसकी तारीफ करे। एक्सक्यूज मी, बाहर क्यों खड़े हैं, आप अंदर आ जाइए, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हमारे लिए साड़ी लाए हैं, चाय बना के पिलाए और फिर उसी को अपना दिल दे बैठे, आप बहुत अच्छे, इतनी दूर से साड़ी लेके आए। जिसने साड़ी भेजी अगर उसको ये पता चल गया कि मेरी बीवी ने बजाय मेरे उसकी तारीफ कर रही है जिसको मैंने साड़ी देकर भेजा है, अगर उसको वहीं पता चल गया तो वहीं से मोबाइल फोन करेगा। और आपने उठाया बीवी ने तो क्या, तू उसके साथ रंगोलियां मना रही है, साड़ी मैंने भेजी डाइन चुड़ैल और तू तारीफ उसकी कर रही है, तला तला तला, तीनों गोली वहीं से मार दे। आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर वो अल्लाह इतनी बड़ी बेगैरती कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के कतरे से बच्चे की उंगली में बनाऊं, उंगलियों के पोर में बनाऊं,
हाथ में बनाऊं, पैर में बनाऊं, आंखें में बनाऊं, कान में बनाऊं, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डाल कर दो, चमकती हुई ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैं दूं, जहां हवा न पहुंच सकती हो उस अंधेरी कोठरी में 9 महीने बच्चे की जिंदगी को मैं सलामती बख्शूं, उसको सुरक्षा मैं दूं। तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह ताला तुझे तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पेट बना रहा था। तेरी माँ सो रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था। तेरी माँ खाना बना रही थी और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था। तेरी माँ चल रही थी, तेरी माँ शादियों में थी, तेरी माँ ये सब काम